जैसे कि आपको पता है कि हम सिटीजनशिप का पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, एंड इस पॉलिटी की सीरीज में हम बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो ऑलरेडी पॉलिटी के कवर कर चुके हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है और डायरेक्ट पार्ट 2 देखने आ रहे हैं, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए। व्हाई सो? बिकॉज उसमें हमने आपके आर्टिकल 5 टू लेके 11 जो बेसिक स्टेटमेंट्स थी, जो बेसिक मतलब है उनका, वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, राइट? आज हम कवर करेंगे जो करंटली हम यूज करते हैं कुछ क्लॉजेस, किसके लिए? सिटीजनशिप को गेन करने के लिए एंड सिटीजनशिप को लूज करने के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे। एक और चीज, जितने भी आर्टिकल्स हमने लास्ट वीडियो में किए थे वो सारे मेजरली किस टाइम के लिए थे? पार्टीशन के टाइम के लिए थे, राइट? उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए, हमें बहुत सारे कंडीशंस की जरूरत पड़ी, तो वो सारे अमेंडमेंट्स और वो सारे चेंजेस जो हैं वो हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है? अनदर पॉइंट देखो, वो वीडियो बहुत ही छोटी सी है, आई गेस 15-16 मिनट्स की है, तो फटाफट से उसको देख लो, तभी इस वीडियो का जो है आपको बेनिफिट समझ आएगा। अंडरस्टूड? तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। जस्ट मुझे एक सेकेंड दे दीजिए। यस, अब आपको अच्छी तरह स्क्रीन जो है विजिबल रहेगी, तो फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो, जब हमने लास्ट टाइम सिटीजनशिप की बात करी थी, तो हमने सिटीजनशिप में ये पढ़ा था कि एक इंसान किसी भी कंट्री का सिटीजन कब बन सकता है? जब उसे लीगली या फिर बाय लॉ क्या किया गया हो? रिकॉग्नाइज जो है किया गया हो, ठीक है, कि वो जो है उस पर्टिकुलर कंट्री को क्या करता है? बिलोंग करता है, ठीक है? तो ये क्या होती है? सिटीजनशिप। इसके साथ साथ हम कुछ बाकी टर्म्स जो हैं वो भी कवर कर चुके हैं, जैसे कि आपकी व्हाट इज नॉन सिटीजन या फिर एलियन, जिसके अंदर हमने फ्रेंडली एलियन, एनिमी एलियन जो है वो कवर किया था, ठीक है? एंड उसके बाद हमने यहाँ पे एक और टर्म कवर करी थी, लीगल सिटीजन। लीगल सिटीजन अब हमने क्या बात की थी कि मे बी दे आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन फॉर्म, ठीक है, बट समहाउ वो किस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? आपकी इकोनॉमी जो है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें हमने ये समझा था कि जो हमारी रिवर गंगा है वो एक लीगल सिटीजन है, ठीक है? हमारी जो एमएनसीज हैं वो लीगल सिटीजन है। अगर मैं बात करती हूँ तो यमुना रिवर जो है वो भी क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया है, बट वो क्या है? लीगल सिटीजन ऑफ इंडिया है, राइट? चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। तो आज हम मेजरली इसमें कवर करेंगे आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब एक चीज याद रखिएगा कि ये एक्ट जो है आर्टिकल 11 के अंडर ही आता है, एंड मुझे नहीं पता कि आप ये लेक्चर जो है अपने एनडीए एग्जाम के लिए देख रहे हो, सीडीएस एग्जाम के लिए देख रहे हो, एसएससी एग्जाम के लिए देख रहे हो, एक्सक्यूज मी, पीसीएस एग्जाम के लिए देख रहे हो, ठीक है? बट सारे ही सर्विस एग्जाम जितने इंडिया में कंडक्ट कराए जाते हैं उन सब में इस पर्टिकुलर एक्ट से एटलीस्ट वन क्वेश्चन इज डेड श्योर, ठीक है? सो प्लीज मार्क करना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है? एक एक्ट है, दैट इज सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो किसके अंडर है? आर्टिकल 11 के ही अंडर है। जिससे हमें क्या क्या बातें पता लगती हैं कि देखिए हम लोग जो है सिटीजनशिप को गेन कैसे कर सकते हैं और हम लोग जो है सिटीजनशिप को लूज कैसे कर सकते हैं, हम उसको पा कैसे सकते हैं और खो कैसे सकते हैं, दोनों की ही बात जो है आज हम करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गेन की। देखो, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि सिटीजनशिप गेन के कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। हर तरीके फर्दर आगे डिवाइडेड हैं, बट मेजर कितने हैं? 5 हैं। वहीं कोई आपसे पूछे कि लॉस के कितने तरीके हैं, देखिए हमारे पास 3 तरीके हैं। किसके? सिटीजनशिप को खोने के लिए। तो सबसे पहला हम शुरू करेंगे बाय बर्थ। बाय बर्थ मतलब जिसका जन्म जो है भारत में ही हुआ है। अब इसके भी हम 3 कंडीशंस पढ़ेंगे। कंडीशंस बेस्ड किस पे होगी? सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ पे, कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। दूसरा, एडिशनल एक कंडीशन जो है दी जाएगी। पहली देखते हैं, तो पहला क्या है? अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, ठीक है, और आप भारत में पैदा हुए हैं, तो आपको इस क्लॉज के तहत क्या मिल जाएगी? सिटीजनशिप। कुछ करने की जरूरत नहीं है,
अगर आप भारत में 1987 से पहले पैदा हुए हैं, ठीक है, जैसे हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको कोई फर्दर क्लॉज के बारे में देखना नहीं पड़ा। अगर उनका बर्थ जो है इस पर्टिकुलर डेट से पहले हुआ है तो दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। वहीं अगर मैं बात करती हूँ जब इस क्लॉज को आगे बढ़ाया गया और हम जेनजीज तक पहुंचाया गया, तो देखिए यहाँ पे हमें पता चला कि कोई भी जो आपका 1 जुलाई 1987 से लेके 3 दिसंबर 2004 के बीच में पैदा हुआ है, उसको जन्म तो भारत में लेना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ एक और कंडीशन है कि उसका एटलीस्ट 1 पेरेंट जो है इंडियन होना चाहिए। अब यहाँ पे कोई भी हो सकता है, चाहे वो मम्मा हो चाहे आपके पापा हो, दोनों में से कोई एक भी आपका क्या होगा, इंडियन होगा, तो उस पर्टिकुलर इंसान को क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता जो है मिल जाएगी। ठीक है, थर्ड इसकी कंडीशन कहाँ से शुरू होती है, 3 दिसंबर 2024 से। देखो अब यहाँ पे ये कहा गया कि इसके बाद जिनका जन्म हुआ है, ये कंडीशन तो फॉर श्योर माननी पड़ेगी, लेकिन बाकी कंडीशंस के लिए आपके पास ऑप्शन है, या तो मम्मी पापा दोनों भारतीय होने चाहिए, या फिर मान लो तो एक 1 पेरेंट क्या होना चाहिए आपका, इंडियन होना चाहिए, और एटलीस्ट जो सेकंड होगा, ठीक है, वो इलीगली माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात यहाँ पे की गई है कि कोई भी पेरेंट है, एक इंडियन है तो दूसरा जो है वो एटलीस्ट जो है इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है इंडिया का सिटीजनशिप कंसीडर किया जाएगा बाय बर्थ क्लॉज। ठीक है, एक्सक्यूज मी। सेकंड जब हम बात करते हैं तो सेकंड वी हैव बाय डिसेंट। ना जो डिसेंट का क्लॉज है वो भी आपको अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब डिसेंट की क्लॉज में देखो हम किन चीजों के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हम बेसिकली बात करते हैं कि कोई भी इंसान, ठीक है, जिसका जन्म जो है भारत से बाहर हुआ है, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ स्पेसिफिक डेट्स जो है हमें प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि पहला कंडीशन क्या है कि कोई भी इंसान जिसका जन्म जो है भारत से बाहर हुआ है, ठीक है, अगर उसका जन्म 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच में हुआ है, तो उसका फादर जो है, उनके जो फादर हैं उनको इंडियन होना जरूरी है। राइट, अब 26 जनवरी कौन सी डेट है, रिपब्लिक डे, जब हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ। यहां से शुरू होके 10 दिसंबर के बीच में किसी भी इंसान का बर्थ अगर कहाँ हुआ है, इंडिया के बाहर हुआ है, ठीक है, उसको क्या चाहिए, इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, तो वो ले सकता है। किस कंडीशन से, कि उसके फादर क्या है, इंडियन है। ठीक है, अंडरस्टूड यहां तक। चलो नेक्स्ट जब हम बात करते हैं सेकेंड क्लॉज क्या आता है, कोई भी इंसान जो 10 दिसंबर 1992 के बाद पैदा हुआ है, ठीक है, और कहाँ पैदा हुआ है, आउटसाइड इंडिया पैदा हुआ है, ठीक है, उसके चाहे तो फादर इंडियन हो जाए चाहे उसकी मदर इंडियन हो जाए, दोनों में से एक भी इंडियन हो गए तो उसको क्या मिल जाएगी, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, सो हमने अभी क्या पढ़े, 2 क्लॉजेस पढ़े गेन के, सबसे पहले तो बाय डेसेंट और दूसरा पढ़ा बाय बर्थ। अब बाय डेसेंट में एक और क्लॉज आता है कि 10 दिसंबर 1992 के लास्ट क्लॉज के बाद थर्ड क्लॉज ये कहते हैं कि जो भी लोग, ये कहां तक गया है, 3 दिसंबर 2024, दिस इज योर सेकेंड क्लॉज। ठीक है, तो थर्ड क्लॉज हमें कहता है कि देखिए
जो भी लोग 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए हैं, ठीक है, उनका जो बर्थ है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। किसके अंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए? मान लो देयर इज अ बेबी, अगेन उसका नेम क्या है, राज ले लेते हैं, ठीक है। तो राज का बर्थ हमने करा दिया कनाडा में, राइट। अब बर्थ के 6 महीने तक तो ये कनाडा ही रहा, लेकिन अगर ये 7 मंथ में इंडिया आता है और इसको रजिस्टर्ड कराता है, ठीक है, तो ये क्या बन सकता है, भारत का नागरिक बन सकता है, ठीक है। मतलब बच्चे के पैदा होने के साल भर के अंदर अंदर यू हैव टू मेक दैट चाइल्ड रजिस्टर्ड इन इंडिया, जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है ऑफिशियली, ठीक है। एंड उसके बाद वो बच्चा जो है भारत की नागरिकता के लिए क्या है, एलिजिबल है, ठीक है। तो ये चीज आ जाएंगे। तो बाय, अगर हम बात करेंगे बाय बर्थ में भी हमने क्या पढ़ा, 3 क्लॉजेस, एंड बाय डिसेंट में भी हमने क्या पढ़ा, 3 क्लॉजेस, ठीक है। थर्ड जो आता है दैट इज योर रजिस्ट्रेशन। नाउ सो रजिस्ट्रेशन ये कहता है, देखो कि मैं किसी भी इंसान को नागरिकता दे सकता हूं, बट 3 कंडीशंस है। पहली कंडीशन, पर्सन वो इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है। इंडियन ओरिजिन मतलब उसका जो बर्थ है वो इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। और वो 7 साल तक इंडिया में रहना चाहिए। कहाँ पे रहना चाहिए, इंडिया में रहना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, ये तो एक हो गया। दूसरा क्या है, पर्सन मैरिड टू इंडियन सिटीजन। दूसरे में मैं रजिस्ट्रेशन दे सकता हूं, मान लो कि मेल क्या है आपका, इंडियन है, एंड फीमेल क्या है, एब्रॉड की, ठीक है। तो मेल इंडियन है, स्पाउस फीमेल है, इस कंडीशन में भी मैं आपको क्या दे सकता हूं, नागरिकता दे सकता हूं, ठीक है। लेकिन बाय विच प्रोसेस, बाय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। थर्ड क्या है, माइनर चाइल्ड ऑफ इंडियन सिटीजन, कि मान लो मम्मा पापा दोनों ले लो, मम्मा भी ले लो और पापा भी ले लो, दोनों बाहर काम से गए, घूमने गए, ठीक है, एंड अब्रॉड में क्या हो गया, उनका बेबी हो गया, बट दोनों पेरेंट्स तो इंडियंस थे ना, तो वो इस बच्चे को भी नागरिकता दिला सकते हैं। बाय विच कंडीशन, बाय योर रजिस्ट्रेशन, राइट। चलिए, सो हम ये 3 जो है याद रखेंगे व्हेन इट कम्स टू रजिस्ट्रेशन, कि ये 3 कंडीशंस में बाय रजिस्ट्रेशन आपको नागरिकता मिल सकती है। पहला कि आप भारत में पैदा हुए होने चाहिए, 7 साल जो है एटलीस्ट आप भारत में रहने चाहिए। दूसरा कि मान लेते जैसे जो पर्सन मैरिज कर लेते कि एक इंडियन है और दूसरा क्या है, अब्रॉड से। थर्ड, माइनर चाइल्ड, कि पेरेंट्स इंडियन है, ठीक है, बट वो किसी भी रीजन से कहाँ चले गए, अब्रॉड चले गए, एंड उस वजह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है बाय नेचुरलाइजेशन। नाउ नेचुरलाइजेशन में क्या होता है, फॉरेनर्स हु हैव रेसिडेड इन इंडिया फॉर 12 years इंक्लूडिंग 11 years ऑफ कंटिन्यूस स्टे एंड 1 year प्रायर ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। मान लो कि फॉरेनर्स हैं, ठीक है, ये बाहर रह रहे थे, बट अब ये भारत आए हैं एंड दे वांट कि ये क्या है, भारत की नागरिकता ले ले। तो उस चीज के लिए इनको 2 कंडीशन क्या करनी पड़ती है, सेटिस्फाई। पहली कंडीशन, इनको ये दिखाना पड़ता है कि हम 11 साल तक जो है भारत में रहे हैं, जो तभी पॉसिबल है जब कोई इंसान क्या है, इंडियन ओरिजिन ही होगा। देखो कंडीशंस कितनी कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप ध्यान से पढ़ो तो यू विल इजीली डिकोड, ठीक है। तो पहली कंडीशन है कि 11 साल कॉन्टिन्यू स्टे होना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब आप क्या है, इंडियन ओरिजिन है, तभी तो आपने अपनी जो बचपन की पढ़ाई वगैरह है वो सारी यहीं पर अच्छे से की होगी, ठीक है। दूसरा ये कहता है कि चलिए आप बाहर चले गए थे, आपके पास किसी और देश की क्या थी, नागरिकता थी, अब भारत की चाहिए, तो एप्लीकेशन देने से पहले, ठीक है, ये यहाँ पे याद रखना कि एप्लीकेशन सबमिट करने से भी पहले आपको 1 year पहले भारत में रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही आप एप्लीकेशन दे पाओगे और फिर जो है आपका फर्दर प्रोसेस जो है स्टार्ट हो पाएगा, ठीक है। अगर आप ये कंडीशंस मीट कर लेते हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं एंड आपको बाय नेचुरलाइजेशन जो है नागरिकता
मिल सकती है, सॉरी। नेक्स्ट आता है फिफ्थ जो गेन क्लॉज है, दैट इज बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। जैसे कि मान लेते हैं कि सिक्किम जो थी, एक जगह थी, पहले वो हमारा पार्ट नहीं था, उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, ठीक है, उसको ऐड किया गया था। इफ आपने अगर यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का लेक्चर देखा होगा तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको ये सारी चीजें जो है अच्छी तरह याद होगी, राइट। तो जैसे सिक्किम हो गया, जैसे पौंडीचेरी हो गया, तो इस पूरे पूरे एरिया को ही कैप्चर कर लिया गया था, इस पूरे पूरे एरिया को ही क्या कर लिया गया था, इंडिया के अंदर ऐड कर लिया गया था। तो वहां के लोगों को किस बेसिकली क्लॉज के अंदर नागरिकता मिली, दैट इज योर फिफ्थ, दैट इज बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। जिसमें ये देखा गया कि एक फॉरेन टेरिटरी जब इंडिया का पार्ट बनती है तो वहां के लोग ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, भारतीय नागरिक हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉज ऑफ सिटीजनशिप। आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि देखो जब हम पढ़ेंगे तो हम 5 तरीके पढ़ेंगे गेन करने के, 3 तरीके पढ़ेंगे खोने के। तो सबसे पहला होता है रेनंसिएशन, जिसको हम त्याग कहते हैं। त्याग यानी वॉलेंटरली आप जो है किसी और देश में गए, ठीक है, आपने अपनी मर्जी से वहां की नागरिकता अपना ली, तो हम लोग जो है आपसे भारत की नागरिकता छीन लेंगे। दूसरी होती है टर्मिनेशन, कि देखो ये क्या है, आपने वॉलेंटियरली बाहर की नागरिकता अपनाई ना, तो हम अब क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो नागरिकता है उसको यहाँ से टर्मिनेट कर देंगे, उसको यहाँ से खारिज कर देंगे। थर्ड क्या होती है, डेप्रीवेशन। अब डेप्रीवेशन क्या है कि गवर्नमेंट जो है आपकी नागरिकता छीन सकती है, आपसे ले सकती है। किन किन कंडीशंस पे, अगर आप कहीं फ्रॉड करते हुए पाए गए, ठीक है, अगर आप संविधान के प्रति कुछ डिसलॉयल्टी करते हुए पाए गए, ठीक है, या फिर जो है अगर आप क्रिमिनल एक्ट में आ गए, ठीक है, तो तब जो है आपसे नागरिकता वापस ले ली जाएगी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पता होने चाहिए कि भारत डुअल सिटीजनशिप नहीं अलाउ करता, ठीक है। भारत के प्रेसिडेंट सिटीजन पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, एंड जो सिटीजनशिप की बात है वो यूनियन लिस्ट में की गई है एंट्री 19 पे। ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो किसी भी जो किसी भी यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड है, लाइक सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, उनसे ये जो है एक स्टेटमेंट पूछी गई थी डायरेक्ट, सो मैंने वो भी यहाँ पे क्या कर ली, इनकॉर्पोरेट कर ली। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अभी बहुत चर्चे में था, दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब इसमें क्या बात की गई कि देखिए जो भी सिटीजनशिप की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं फास्ट ट्रैक कर दीजिए उसको, स्पेसिफिकली जो माइनॉरिटीज में आ रहे हैं, जैसे कि हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन, कहाँ से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, कि अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो इन देशों से आ रहा है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग सिटीजनशिप का जो प्रोसेस है फास्ट ट्रैक कर दो। देखो ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि इनको नागरिकता दे ही दो, नहीं, बट ये जरूर लिखा कि जो देने का प्रोसीजर है उसको फास्ट ट्रैक कर दो, ताकि देना ना देना जो है वो बात की बात रहेगी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दी कि ये जो प्रोसीजर है, ठीक है, ये किन पे एप्लीकेबल होगा, बेसिकली उन लोगों पे जो 31 दिसंबर 2024 से पहले आए हैं। जो आपका 31 दिसंबर 2014 के बाद आए हैं, यानी 1 जैन 2015 के बाद आए हैं, उन पे अभी ये चीज लागू नहीं की जाएगी, ठीक है। इस चीज में ये भी कहा गया कि देखिए मुस्लिम जो कम्युनिटी है अभी उसको इस प्रोसेस से थोड़ा सा क्या रखा जा रहा है, दूर रखा जा रहा है। क्यों? बिकॉज जो है प्रोटेस्ट की कंडीशंस हमें देखने को मिल गई। आगे जब हम बात करते हैं तो ये ऐसा पहला लॉ है जो रिलीजियन बेस्ड सिटीजनशिप की बात करता है, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं एक कंसर्न रिगार्डिंग आर सेक्युलरिज्म की हमारे देश में सारे धर्म को इक्वल जो है इज्जत दी जाती है, उस पर थोड़ा सा कंसर्न उठाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 और 15 पे क्या है आपका क्वेश्चन उठाता है। आर्टिकल 14 क्या होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और अगर हम बात करते हैं 15 तो वो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करते हैं कि देयर इज गोइंग टू बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, कास्ट, सारी चीजें, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट जो है आपको पता होने चाहिए। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो हमारा पार्ट 2 यही कंप्लीट हो जाता है और पूरा सिटीजनशिप जो है
वो अब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन जो है एक्सक्यूज मी इस पर्टिकुलर कंटेंट से जो है कवर कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर्स की पीपीटी या पीडीएफ चाहिए, सो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगा, ठीक है, आप उसको प्लीज क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट आपको वहां से नोट्स जो है मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। यही नहीं, आई शेयर द इंस्टाग्राम आईडी एज वेल, तो वहां पे भी जो है आप मुझसे अपने डाउट ले सकते हैं, ठीक है। With this, thank you everyone. Have a really nice day. Do take care of yourself. Bye.